इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इससे पहली वीडियोस में हमने एफआईआर फॉर्म 1 के बारे में जाना था, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जाना था, फॉर्म 2 राइट्स ऑफ विक्टिम्स के बारे में जाना था। आज हम फॉर्म नंबर 3 ड्राइवर्स फॉर्म को कैसे फिल करें इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले है फॉर्म नंबर 3 ड्राइवर्स फॉर्म। By driver of the vehicle to investigating officer within 30 days of the accident। ये जो फॉर्म नंबर 3 है, जांच अधिकारी द्वारा जो आरोपी वाहन है उसके ड्राइवर को दिया जाएगा और वो ड्राइवर इसको फिल करके जांच अधिकारी को देगा एक्सीडेंट के 30 दिन के अंदर अंदर। कॉपी टू विक्टिम एंड इंश्योरेंस कंपनी। इसकी एक कॉपी विक्टिम पीड़ितों को दी जाएगी और एक कॉपी इंश्योरेंस कंपनी को। चलिए शुरू करते हैं। एफआईआर नंबर, सबसे पहले एफआईआर नंबर लिखना है। मान लिया 586 है एफआईआर नंबर। उसके बाद है डेट, किस डेट को एफआईआर दर्ज की गई है। जो भी डेट है वो हम लिख देंगे इधर, जैसे कि मैंने सपोज किया 24/7/2023। फिर है अंडर सेक्शन, किस सेक्शन के अंडर एफआईआर दर्ज की गई है। मान लेते हैं 279/337/338 आईपीसी। फिर है पुलिस स्टेशन, किस पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। XYZ कोई भी पुलिस स्टेशन हो सकता है। फिर है ड्राइवर की डिटेल्स। ड्राइवर की डिटेल्स में सबसे पहले है ड्राइवर का नाम। मान लेते हैं ड्राइवर का नाम राजकुमार है। फिर है फादर नेम, उसके फादर का नेम क्या है। मान लेते हैं उसके फादर का नाम राजेंद्र है। फिर है मोबाइल नंबर, उसका क्या मोबाइल नंबर है, ड्राइवर का मोबाइल नंबर। फिर है एड्रेस, ड्राइवर कहाँ रहता है, ड्राइवर का एड्रेस लिखना है। फिर है एज, डेट ऑफ बर्थ, ड्राइवर की कितनी एज है और उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर है जेंडर, मेल, फीमेल या अदर। इधर मेल है तो इसके ऊपर टिक कर देंगे हम। फिर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसकी पढ़ाई के बारे में। प्राइमरी अगर उसने 5th क्लास तक पढ़ाई की है। सेकेंडरी सर्टिफिकेट अगर उसने 10th क्लास तक पढ़ाई की है। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट अगर उसने 12th क्लास तक पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट है और अनएजुकेटेड अगर उसने पढ़ाई नहीं की है। मान लेते वो ग्रेजुएट है तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। फिर है ऑक्यूपेशन, प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट सर्विस, गवर्नमेंट जॉब, प्रोफेशनल अगर वो ड्राइवर है प्रोफेशनल ड्राइवर तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। एग्रीकल्चर, सेल्फ एम्प्लॉयड या अदर। फिर है मंथली इनकम, उसकी मंथली इनकम क्या है। मान लेते हैं उसकी मंथली इनकम 50,000 रुपीज़ है। फिर है ड्राइविंग लाइसेंस, उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैसा है, परमानेंट, लर्नर्स अभी वो सीख रहा है, जुवेनाइल अगर वो 18 साल से कम का है, विदाउट लाइसेंस अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। फिर है अदर्स, कोई और है तो हम उसे स्पेसिफाई करके बता देंगे। फिर है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिख देंगे। फिर लिखना है पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस कब से लेके कब तक वैलिड है।
फिर 10th पॉइंट है लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइसेंस किस अथॉरिटी ने दिया है? एसडीएम ने दिया है, आरटीए ने दिया है। जिसने भी दिया है उसका फिल कर देंगे इधर। फिर है व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर हमें व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। फिर है व्हीकल टाइप। व्हीकल टाइप क्या है? व्हीकल बाइक थी, कार है, कुछ भी है वो लिख देंगे। मान लिया कार है तो इधर कार लिख देंगे। फिर 13th पॉइंट है ओनर डिटेल्स। ओनर की डिटेल्स पूछिए। सबसे पहले है ओनर का नेम। ओनर का क्या नेम है? मान लेते हैं ओनर का नेम आनंद है। फिर है उसके फादर का नेम। मान लेते हैं उसके फादर का नेम राजकुमार है। फिर है मोबाइल नंबर, ओनर का मोबाइल नंबर। फिर है ओनर का एड्रेस, वो कहाँ रहता है। फिर 14th पॉइंट इंश्योरेंस डिटेल्स। इंश्योरेंस की डिटेल्स मांगी गई है। पॉलिसी नंबर, इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर हमें लिखना है इधर। फिर है पीरियड ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी कब से लेकर कब तक है, वैलिड है, कब से कब तक वैलिड है। फिर है नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी का क्या नेम है। फिर 15th पॉइंट है अदर डिटेल्स। अगर हमारे पास कोई और डिटेल है जो कि इस केस से रिलेवेंट है तो हम उसे लिख देंगे। उसके बाद है नेशनलिटी ऑफ ड्राइवर, इंडियन है कि फॉरेनर है। फिर है ऑक्यूपेशन ऑफ ड्राइवर, एडवोकेट है या बिजनेस है खुद का, क्लर्क है, डॉक्टर है, ड्राइवर है। मान लेते हैं ड्राइवर है तो ड्राइवर के ऊपर टिक कर देंगे। इंजीनियर है, फार्मर है, हाउसकीपर अगर घर पे रहता है और घर की देखभाल करता है तो हाउसकीपर, लेबरर, पुलिस ऑफिसर, पॉलिटिशियन, रिटायर्ड ऑफिसर, स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयड, वेंडर और स्मॉल बिजनेस ओनर, वर्कर और अदर। फिर है इंजरी टाइप, बैक इंजरी, बटक इंजरी, चेस्ट इंजरी, फेस इंजरी है तो हैंड, हेड। मान लेते हैं हेड में लगी है चोट तो हेड के ऊपर टिक कर देंगे। फिर है हिप, नी, लेग, नेक, नॉट अप्लीकेबल। अगर इसके अंदर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल के ऊपर टिक कर देंगे। मान लेते हैं कि उसके नी में भी चोट लगा है तो नी के ऊपर भी टिक कर देंगे। शोल्डर इंजरी, एब्डोमिनल। फिर है सेल फोन ड्राइविंग। क्या जो ड्राइवर था वो कार चलाते वक्त सेल मोबाइल फोन पे बात कर रहा था। अगर कर रहा था तो यस, अगर नहीं कर रहा था तो नो, और अगर नहीं पता है तो नोट नो। तो मान लेते हैं वो बात कर रहा था तो यस के ऊपर टिक कर देंगे। फिर है सेवेरिटी, उसको इंजरी कितनी लगी है, फैटल। यदि डेथ हो गई है तो फैटल के ऊपर टिक कर देंगे। ग्रीवियस इंजरी, अगर ज़्यादा इंजरी लगी है। सिंपल इंजरी, हॉस्पिटलाइज्ड, अगर उसके सिंपल इंजरी है और हॉस्पिटलाइज्ड है तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। सिंपल इंजरी, नॉन हॉस्पिटलाइज्ड, अगर सिंपल इंजरी है और हॉस्पिटल में भी नहीं गया है तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। नो इंजरी, अगर इंजरी नहीं है तो इसके ऊपर। फिर है सीट बेल्ट या हेलमेट,
अगर गाड़ी चला रहा था, कार चला रहा था तो सीट बेल्ट होगा, और हेलमेट अगर बाइक चला रहा था तो अगर सीट बेल्ट लगा रखा था और हेलमेट भी पहन रखा था तो यस, और अगर नहीं पहन रखा था नो, और अगर नहीं पता तो नोट नो। ड्रंक ड्राइविंग, अगर ड्रिंक करके ड्राइविंग की है तो यस, अगर नहीं किया है तो नो, और अगर हमें नहीं पता है तो नोट नो। फिर है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, किस ट्रांसपोर्ट से उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया है। 108 एम्बुलेंस, नॉट हॉस्पिटलाइज, हॉस्पिटल में नहीं लेके एडमिट नहीं कराया गया है। बाय सेल्फ, खुद के व्हीकल से गया है। प्राइवेट एम्बुलेंस, अगर प्राइवेट एम्बुलेंस थी तो इसके ऊपर टिक कर देंगे, और अगर प्राइवेट व्हीकल है तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। फिर है हॉस्पिटलाइजेशन डिले, हॉस्पिटल ले जाने में कितना टाइम लगा। लेस देन 30 मिनट्स, 30 मिनट से ज़्यादा और 1 घंटे से कम, 1 घंटे से ज़्यादा, 2 घंटे से कम और 2 घंटे से ज़्यादा। तो अगर मान लेते हैं 30 मिनट से कम, 30 मिनट से ज़्यादा और 1 घंटे से कम लगा है तो इसके ऊपर टिक कर देंगे, और नॉट हॉस्पिटलाइज, अगर हॉस्पिटल नहीं लेके जाया गया है तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। फिर है ड्राइविंग लाइसेंस टाइप, जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो कैसा था। नॉन पता है, अननोन नहीं पता, विदाउट लाइसेंस, अगर बिना लाइसेंस के था तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। LLR, अगर अभी लर्न कर रहा था, लर्निंग था तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। नॉट अप्लीकेबल, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल के ऊपर। फिर है जुवेनाइल, अगर 18 साल से कम उम्र का था तो इसके ऊपर। फिर है वेरिफिकेशन, वेरीफाइड इस जगह पे किया गया है, इस दिन और इस तारीख को, ये लिख देंगे। और फिर है डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच, इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाएंगे। ID, एड्रेस प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड है तो उसको अटैच कर देंगे, वोटर कार्ड है, कोई भी ID है उसको अटैच करना है, उसकी फ़ोटोकॉपी को अटैच करना है। ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है, और इंश्योरेंस पॉलिसी की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।